पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। हे प्रभु, तेरी प्रजा ने एक स्वर से तेरी विजयी भुजा का गुणगान किया, प्रज्ञा ने गूंगों का मुख खोला और शिशुओं की जिह्वा को वाणी दी, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझरे आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में प्यारे विश्वासियों, ईस्टर के इस महोत्सव हम आनंद के साथ मना रहे हैं। हम इन दिनों विशेष में पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु ईसा मसीह को हमें देने के लिए, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह आने के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा एक नई आशा और उमंग हमें प्राप्त हुई है और हम उस आशा में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि एक दिन हम भी प्रभु ईसा मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताने से हम भी जीवन प्राप्त करेंगे, हम भी जी उठेंगे और इसी आशा में हम ये मिस्र बलिदान में भाग लें। इस मिस्र बलिदान के आरंभ में ही हम हमारे कमियों को, कमजोरियों को प्रभु के सामने रखें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापों से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार, पापों से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो, हम पर दया करना है ना, हम पर दया करना है ना। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा,
शक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारी पाप की हार, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन रे प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर, तूने विभिन्न राष्ट्रों को सच्चे विश्वास के कारण एक सूत्र में बांध दिया है। तेरी प्रजा ने बपतिस्मा द्वारा नवजन्म प्राप्त किया है। इसका हृदय एक ही विश्वास से उद्दीप्त और इसके कार्य एक ही प्रेम से प्रेरित हो। ये वर्दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जीवा पर हो, ताकि पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 11 से 26 तक। आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह मनुष्य पेत्रुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेत्रुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं, यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाए और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे।
जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख होकर आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया, सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बेनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचरी जंतुओं को। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। दिल मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर आए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे ये सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसे हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था
कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है सब पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, ईश्वर ने हम लोगों को बनाया। ईश्वर ने हम लोगों को इसलिए बनाया कि हम ईश्वर की संतान के रूप में इस दुनिया में जीवन बिताए, कि हम अच्छा कार्य भला कार्य करते हुए जीवन में बिताए। लेकिन हम लोगों ने पाप किया और हम ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में हम ये पढ़ते हैं कि पाप करने के कारण ईश्वर की महिमा से हम वंचित रह गए। और जब हम अधर्मी थे, जब हम शत्रु थे, जब हम पापी थे, उस समय पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो भी उनके बारे में पुराने विधान में लिखा गया है और सब कुछ उनके जीवन में पूरा होना है, कि मसीह को दुख उठाना होगा, उन्हें मार डाला जाया होगा और तीसरे दिन जी उठेंगे। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो भविष्यवाणी उनके बारे में की गई थी नबियों द्वारा और अन्य धर्म ग्रंथों के द्वारा, तो उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। तो इस ईस्टर का त्यौहार हम मना रहे हैं, तो हम अपने आप से पूछे, क्या मैंने इस पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा है, स्पर्श किया है, अनुभव किया है कि नहीं? क्योंकि शिष्यगणों ने जाकर क्या कहा, जिस पुनर्जीवित यीशु को जो अनुभव किया है उनके विषय में बता रहे थे। संत यूहन्ना कहते हैं, संत यूहन्ना के पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1, जो आप लोगों को हम बता रहे हैं वह जो हमने देखा है, हमने सुना है, हमने स्पर्श किया है, हमने अनुभव किया है, वही कार्य हम बता रहे हैं। और प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 41 और 42 में संत पेतरुस कहते हैं कि हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवन के बाद, पुनरुत्थान के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया और इसी प्रकार अपना अनुभव कहते हैं। तो जैसे कि आप ये पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं, सो हर्षोल्लास मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, तो हम अपने आप से पूछे, आखिर क्या मैंने इस प्रभु को अनुभव किया है कि नहीं? प्यारे विश्वासियों, यह पुनर्जीवित प्रभु का व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना बहुत बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक पुनर्जीवित प्रभु का अनुभव करेंगे, हम भी पुनर्जीवित विश्वासी बन जाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा, तो हमारा आचरण बदल जाएगा, तो हम एक नया जीवन अपना सकेंगे और यीशु के प्रति एक अच्छे साक्षी के रूप में इस दुनिया में जीवन बिता पाएंगे। हम ईश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर समय में प्रदान करने के लिए। और अगर आप लोगों ने प्रभु का अनुभव नहीं किया हो तो प्रभु से ही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुभव से संपन्न कर दीजिए। इस पुनरुत्थान में विश्वास करने की कृपा हमें प्रदान कर दीजिए और पुनर्जीवित शिष्यों के समान हमें भी कृपा दीजिए
की जीवन बिताने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलि उपहारों को दयापूर्वक स्वीकार कर हम इन्हें अपने नवदीक्षित भाई बहनों के लिए आनंद पूर्वक चढ़ा रहे हैं। हमें अपने स्वर्गीय सहायता प्रदान करने में विलंब ना करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और उनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। दूर दया का सागर है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्ष याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वार धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब इस दुनिया में रहते समय उस पुनरुत्थान की आशा में जीवन बिता सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूरे शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु हमारे पापों में नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ही गान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, उसके महान कार्यों का बखान करो। उसने तुमको अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। alleluia। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्यार में जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।